कागज के ऊपर। गीता लिखी गई कागज के ऊपर, रामचरितमानस लिखी गई कागज के ऊपर, श्रीमद् भागवत लिखी गई कागज के ऊपर। क्यों लिखी गई? लिखने के लिए वस्त्र भी मिल जाते, लिखने के लिए और भी सामग्री मिल जाती, पर लिखा कागज पर गई है। क्यों लिखी गई? अखबार भी तो कागज का ही होता है। अरे बोलो तो जम के होता है। न्यूज भी तो अखबार पर लिखी जाती है। बहुत सारे ऑफिस में कार्य होते हैं, वो भी कागज पर लिखे जाते हैं, वो भी कागज के ऊपर ही अंकित होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कागज पर लिखी जाती है। पत्र भी कागज पर लिखा जाता है, ऑफिस का वर्क भी सारा कागज पर होता है, होमवर्क भी कागज पर होता है, किताबें भी कागज पर होती हैं, और अखबार की जो न्यूज़ की कथाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, सब अखबार पर लिखे जाते हैं। न्यूज़ भी अखबार पर लिखी जाती है, मैगजीन भी अखबार पर कागज पर लिखी जाती है, और पुराण, शास्त्र, गीता, रामायण, ये सब कागज पर लिखे जाते हैं। तो उस कागज में और उस कागज में अंतर क्या? उस कागज में और इस कागज में अंतर क्या? सबसे बड़ा अंतर है कागज का, कागज एक ही है। अखबार छपने वाला कागज भी एक है, मैगजीन लिखने वाला कागज भी एक है, और किताबें बनने वाला कागज भी एक है, ऑफिस में काम होने वाला कागज भी एक है, और पत्र लिखने वाला कागज भी एक है, और पुराण लिखने वाला कागज भी एक है। केवल अंतर इतना है कि बाकी के जिन चीजों पर लिखा गया वो संसार की चीजें लिखी गई, और पुराण में जो लिखा गया वो परमात्मा की चीजें लिखी गई। और जो परमात्मा की एक बार बात लिखा जाती है वो फिर कहीं फेंकी नहीं जाती, उसको संजोकर पूजन के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए रखा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कागज एक है, बस अंकित क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसी तरह संसार में सब एक जैसे पैदा हुए हो। संसार में माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा शरीर पूरा है कि आधा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम गरीब हो कि अमीर हो। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम देख पाओगे कि नहीं पाओगे, सुन पाओगे कि नहीं पाओगे, चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। भगवान जब जन्म देता है एक जैसा देता है, कागज एक जैसा रहता है। बस हमें ये अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है कि हमें बड़े होते होते हमें अपने दिल पर क्या अंकित करना है। हमें संसार की वस्तुओं को अंकित करना है कि परमात्मा की वस्तु को अंकित करना है। हमें किस मंजिल की ओर जाना है, हमें नीचे की ओर जाना है कि आगे की ओर जाना है, हमें किस दुकान पर जाकर बैठना है, हमें किस गुमठी पर जाकर बैठना है, हमें किसकी संगत में बैठना है। हम कहीं खाने पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं मदरा पीने वालों की संगत में तो नहीं बैठ गए, हम कहीं किसी जुआरी की संगत में तो नहीं बैठ गए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी संगत कैसी है। अंकित हमें करना है। जब भगवान ने पैदा करा तब ये नहीं बताया कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। भगवान ने जब पैदा करा तो ये नहीं बताया कि तेरा शरीर कैसा है। परमात्मा ने तो ये देखा कि तेरा कर्म कैसा है, उस कर्म के हिसाब से तुझे जन्म दे दिया और जन्म देकर तुझे संसार में भेज दिया। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे बनना है। एक पृथ्वी के वीर योद्धाओं में, श्रेष्ठ राजाओं में एक राजा हुए उत्तर भारत के, हर्षवर्धन। उत्तर भारत के जिन्होंने कन्नौज को अपना राज्य बनाया,
और उत्तर भारत और पूरे भारत में उनका साम्राज्य रहा हर्षवर्धन। बड़े वीर राजा थे, बड़े श्रेष्ठ। केवल एक पंजाब में उनका राज्य नहीं था, बाकी के सब जगह पर उनका राज्य था, सब। एक बार हर्षवर्धन राजा जी से पूछा गया कि आपने प्रत्येक भारत के एक एक राज्य को अपना बना लिया, पंजाब को आपने अपना नहीं बनाया, उसका कारण क्या था? हर्षवर्धन राजा ने जो कहा वो बड़ा श्रेष्ठ कर कहा। हर्षवर्धन राजा ने कहा कि पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी प्रगटे और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में, अपने लेख में, अपनी गुरुवाणी में एक एक बंदे को, बंदा मतलब एक एक व्यक्ति, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और जब वो ईश्वर से जुड़ चुके हैं तो फिर मुझे अपने राज्य का फैलाना करने की जरूरत नहीं है। भारत की भूमि के ऐसे संत गुरु नानक देव जी, जो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जाते हैं, नागेश्वर में पहुंचते हैं और औंडा नागनाथ के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और अपने साथ में बैठे हुए संतों से कहते हैं कि पुकारो नामदेव जी, अगर तुम्हें मंदिर के लोगों ने पीछे पटक दिया है तो भगवान शंकर को पुकारो, भगवान शिव के प्रति अगर आपकी भक्ति दृढ़ होगी तो ये मंदिर का दरवाजा भी पलट जाए। गुरु नानक देव जी के कहने पर संत नामदेव जी ने भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी थी कि वो नागेश्वर का मंदिर पलट दिया था। आज भी अगर महाराष्ट्र में आप दर्शन करने जाएं तो बड़ा सुंदर शिव का मंदिर है औंडा नागनाथ का। आप लोगों में से कोई गए दर्शन करने के लिए? कोई गए हो तो हाथ उठाओ जरा। गए और बहुत अच्छी बात है। कभी अगर मौका मिले महाराष्ट्र में तो औंडा नागनाथ जी का मंदिर बड़ा सुंदर। बस ये है कि वो थोड़ा मंदिर में जो शिवलिंग है वो छोटा सा नीचे की ओर है, तो थोड़ा धीरे से उसको जाना पड़ता है। एक दो लोग जाते हैं, फिर एक दो लोग निकल जाते हैं, तब एक दो लोग अंदर जाते हैं। ऐसा मंदिर का केवल एक भक्त के लिए। गुरु नानक देव जी के कहने पर, संत नामदेव जी के कहने पर भगवान शंकर ने अपने मंदिर का दरवाजा बदल दिया था। मंदिर का द्वार चेंज कर दिया। तो राजा हर्षवर्धन जी से कहा गया कि आप राज्य करते हो, आप निवास करते हो। राजा हर्षवर्धन केवल अगर भजता था तो शिव को भजता था, उसके सिवा भजता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में शंकर के सिवा कोई आता ही नहीं। वो कहते हैं ना, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। शिव के सिवा उसको कोई भाता ही नहीं है। राजा हर्षवर्धन शंकर की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए कि सुबह से शाम तक अपना राज्य संभालना और शंकर की भक्ति धारण करना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, स्मरण करते रहना, स्मरण करना। हमने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में सावन के महीने में आप और हमने सबने सुना। दूसरे दिन की कथा में कहा था कि सावन का महीना चल रहा है। अपने घर में अगर कोई भी आए या आप किसी से मिलें तो हमने
दूसरे दिन की कथा में आप और हमने सुना था कि प्रयास करो, सावन के महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण का पवित्र महीना हमारे बीच में है। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जो सोमवार से सोमवार तक चलेगा। ऐसे सावन के महीने में या तो तुम्हारे घर में जो आए तो उससे शिव की बात करो, शंकर की बात करो, शिव महापुराण की बात करो, शंकर की कथा की बात करो, शिव तत्व की बात करो, पशुपति व्रत की बात करो, शंकर की लीला की बात करो। और अगर शिव की बात नहीं कर सकते तो इस सावन के महीने में शिव से बात करो। बस इतना अपने अंदर धारण करो।